गांव में सचिन नाम का एक चोर रहता था, जिसकी खबर वहां आसपास रहने वाले किसी भी आदमी को नहीं थी। सचिन दिन भर सोता और रात होते ही चोरी करने के लिए शहर निकल जाता। वह चुपचाप किसी भी घर में घुसता और वहां उसे जो भी महंगी चीज मिलती उसे लेकर वहां से फरार हो जाता और अगली सुबह उसे उसी शहर में एक कबाड़ी को बेच देता। उसे जो भी रकम मिलती उनसे वह अपने लिए महंगे कपड़े और खाने का सामान खरीदता और बाकी पैसे लेकर घर निकल जाता। वाह, मजा आ गया। पूरे 5,000 बच गए आज तो। इससे अच्छा धंधा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चलो, अब जल्दी से सो जाता हूँ। रात को फिर से धंधे पर जाना है। रात होती है और सचिन फिर से चोरी के लिए शहर चला जाता है। अगली सुबह वह चोरी का सामान बेचकर उन पैसों से खरीदा हुआ सामान लेकर वापस गांव आ जाता है। अरे यार दीपक, ये सचिन तो दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। महंगा खाना, महंगा कपड़ा, किसी भी चीज की कमी नहीं है इसको। तू जानता है क्या कि ये शहर जाकर ऐसा कौन सा काम करता है कि इसकी इतनी मौज चल रही है को? नहीं भाई आशीष, अगर मुझे ये पता होता तो मैं भी उसकी तरह अमीर नहीं बन जाता क्या? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। चलो आज चलकर इसी से पूछ लेते हैं कि इसका ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है, क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। ये सोचकर आशीष और दीपक सचिन के घर पहुंच जाते हैं। सचिन भाई, तुम तो काफी पैसे वाले हो। हमें भी बताओ कि तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। तुम्हारी बदौलत हम भी 2-4 रुपए जल्दी कमा लेंगे। नहीं नहीं भाई, मेरा काम बहुत मेहनत का है। व्यापार का बिजनेस है मेरा, और उसके लिए बहुत तेज दिमाग और साथ ही बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और हाँ, कभी कभी तो अंग्रेजी भी बोलनी पड़ती है, जो तुम दोनों के बस की बात नहीं है। तुम दोनों ठहरे लपड़ जंगिस। तुम रहने ही दो और जाकर अपने अपने खेतों में काम करो। बड़े आए जल्दी पैसा कमाने वाले। चलो, अब जाओ यहां से। मेरा टाइम खराब मत करो। मेरा टाइम बहुत कीमती है। ये मेरे सोने का टाइम है। चलो जाओ यहां से। सचिन की बातें सुनकर आशीष और दीपक हैरान और परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। अरे विशाल भाई, ये कौन सा काम है जो बस राख में ही होता है? पता नहीं भाई। लगता है हमारी जिंदगी में तो बस ऐसे ही गधों की तरह काम करना ही लिखा है। पूरा दिन खेतों में काम करते करते रात तक पूरा बदन टूट जाता है। और यहाँ इस सचिन को देखो, क्या जिंदगी है इसकी, एकदम राजा बाबू वाली। चलो खेत पर चलते हैं, कहीं देर हो गई तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। अरे हाँ भाई, सही याद दिलाया। चलो जल्दी चलो। अगले दिन फिर से वही हुआ। सचिन अपनी हाथों में बड़े बड़े थैले लिए अपने घर की तरफ जा रहा था और आशीष और दीपक उसे खड़े खड़े देख रहे थे। देख रहे हो भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है सचिन के पास। रोज रोज बड़े बड़े थैले लेकर लौटता है ये शहर से। हाँ भाई आशीष, मुझे लगता है ये सचिन अपने काम के बारे में हमें खुद तो कभी कुछ नहीं बताएगा, पर हम भी पता करके रहेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज रात जब ये काम के लिए निकलेगा ना, तो हम दोनों इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये ऐसा कौन सा काम करता है। ठीक है दीपक भाई, तुम मुझे रात को सचिन के घर के बाहर मिलना। आज देखते हैं इसे। और हाँ भाई, एक बात और, कपड़े को इस्त्री करके आना, क्योंकि शहर में सब वही पहनते हैं। अगर हमें वहां वो बड़ा व्यापारी मिल गया ना जिसके साथ सचिन काम करता है, तो हम तुरंत उससे अपने काम की बात कर लेंगे। उससे ये नहीं लगना चाहिए कि हम गांव से हैं। भाई दीपक, तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले। चलो मिलते हैं रात को। सुनती हो पूनम, अब जल्दी ही हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या आप सच कह रहे हो जी? पर कैसे? मैं आज रात को नया व्यापार सीखने शहर जा रहा हूं। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो हम भी सचिन की तरह खूब पैसों में खेलेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। हे भगवान, इनको सफल जरूर करना। हम पैसे वाले हो जाएंगे तो मैं खूब सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी। मजा आ जाएगा। क्या बोला? कपड़े खरीदूंगी? अरे यहाँ गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। मैं तो बस तुमको यह बता रहा था कि आज रात को मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरे कपड़े अच्छे से इस्त्री करके तैयार कर देना। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काफी तैयारी करनी है। रात होते ही दीपक सचिन के घर के पास पहुंच जाता है। कुछ ही देर में आशीष एकदम टिप टॉप बनकर वहां पहुंच जाता है। वाह भाई, क्या बात है, तुम तो एकदम पढ़े लिखे लग रहे हो। तुम भी तो हीरो लग रहे हो भाई, एकदम सलमान खान की तरह। बस अब हमें उस सचिन का इंतजार करना है। वो जरूर व्यापार करने के लिए घर से निकलने वाला होगा।
विशाल देखो देखो भाई, शायद वो निकल रहा है। अरे भाई दीपक, ये तो किसी चोर की तरह दिखाई दे रहा है। सचिन चुपचाप घर से दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। आशीष और दीपक भी चुप चुप के उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर में वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। सचिन एक घर के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और मौका मिलते ही उस घर में घुस जाता है। आशीष, ये सचिन किसके घर में घुस गया? भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो दोनों वहीं रुककर सचिन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद सचिन अपने हाथों में पानी की एक बड़ी मोटर लिए उस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर आशीष और दीपक हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये मोटर कहाँ से उठा लाया? ये कौन सा धंधा है दीपक भाई? ये कोई धंधा नहीं है, चोरी है चोरी। ये सचिन तो चोर निकला। देखो, ये इस घर की मोटर उखाड़कर उसे लेकर यहां से फरार हो गया। चलो चलो, इसका पीछा करते हैं। सचिन उस मोटर को ले जाकर झाड़ियों के पीछे छिपा देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर में आशीष और दीपक भी उसका पीछा करते हुए उन झाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये है इसका व्यापार का धंधा। हम यहाँ पैंट और कमीज पहनकर इंटरव्यू देने आ गए, और सच्चाई ये है इसकी। अरे दीपक भाई, ये सचिन तो एक नंबर का चोर निकला। हम तो इसको बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहे थे। ये इस मोटर को यहाँ इसलिए छोड़कर गया है ताकि सवेरा होते ही इसे यहाँ से ले जाकर किसी और को बेच दे। आशीष भाई, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। क्यों ना सचिन के आने से पहले हम इस मोटर को ले जाकर किसी कबाड़ी को बेच दें। वाह भाई दीपक, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। चलो इसे तुरंत ले चलते हैं। अगली सुबह वह उस मोटर को लेकर एक कबाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। सुनो भैया, हमें ये मोटर बेचनी है, इसके कितने रुपए मिलेंगे? देखो भाई, इस मोटर के मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे सकता हूँ। बस 1,000? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। ये कोई चोरी का माल थोड़ी ही है। इसके कम से कम 3,000 दोगे तो ही हम तुम्हें बेचेंगे, वरना हम ये किसी और को बेच देंगे। अरे ठहरो ठहरो भैया, कहाँ जा रहे हो? क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हें इसके पूरे 3,000 ही दे दूंगा। दूसरों के पास क्यों जाते हो? आखिर ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, और मैं भगवान को नाराज तो नहीं कर सकता ना। ये लो, ये पूरे 3,000 है। अरे वाह दीपक, आज तो मजा ही आ गया। भाई देखो, कितने सारे पैसे आ गए आज अपने पास। खेतों में पूरा दिन काम करने के बाद भी हमें सिर्फ 200 रुपए ही मिलते थे, और आज एक झटके में हमने पूरे 3,000 रुपये कमा लिए। हाँ भाई, चलो चलो, घर चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ सचिन उस मोटर को वहां झाड़ियों में ढूंढ रहा होता है। अरे यार, ये मोटर कहाँ चली गई यहाँ से? मैं तो यहीं छुपा कर गया था। हे भगवान, लगता है आज का दिन ही खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे धंधे को किसी की नजर लग गई है। सचिन दुखी परेशान वापस अपने गांव चला आता है। वहीं दूसरी तरफ दीपक की पत्नी दीपक की कमाई देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैं तो आपको निकम्मा और कामचोर समझती थी, और देखो, आपने तो एक ही रात में कमाल कर दिया मेरे प्यारे पतिदेव। आपका ये रात वाला धंधा तो बहुत अच्छा है। अब आप खेतों की मजदूरी छोड़कर रोज रात को यही व्यापार किया कीजिए। चलो, मैं जल्दी से आज रात के लिए आपके कपड़े धोकर इस्त्री कर देती हूँ। अरे भाई आशीष, कल के काम में तो मजा ही आ गया। हम आज रात फिर से उस सचिन का पीछा करेंगे, क्या कहते हो? हाँ भाई दीपक, ऐसा लग रहा है कि अब अमीर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो मिलते हैं रात को। रात होने पर सचिन फिर से चोरी के लिए निकल पड़ता है। आशीष और दीपक भी उसके पीछे हो लेते हैं। दूसरे गांव पहुंचकर सचिन एक दूसरे घर में घुसता है, और इस बार वो उस घर से एक कूलर उठाकर ले आता है और वहां से भाग जाता है। आशीष और दीपक दोनों सचिन का पीछा करते हैं। इस बार सचिन उस कूलर को दूसरी जगह छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में आशीष और दीपक वहां पहुंच जाते हैं। भाई आशीष, इस बार तो इस सचिन ने बहुत मोटा हाथ मारा है। ये कूलर तो काफी महंगा लगता है। इसके कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएंगे। हाँ भाई, चलो इसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कहीं सचिन दोबारा यहाँ ना आ जाए। वो दोनों उस कूलर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सचिन उस जगह में वो कूलर लेने पहुंचता है। अरे यार, वो कूलर कहाँ गया यहाँ से? यही तो रखा था मैंने। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई मेरा पीछा करता है, जो मेरे सामान पर हाथ साफ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशीष और दीपक वो कूलर 5,000 रुपये में उस कबाड़ी को बेचाते हैं, जिससे उनका जोश 7वें आसमान को छू रहा होता है।
अरे आशीष और दीपक, आजकल कहाँ हो तुम लोग? काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? अरे जमींदार जी, आजकल हमने काम बीम करना छोड़ दिया है। अब हम बड़े आदमी बन गए हैं। हाँ जमींदार जी, अब हम छोटे मोटे काम नहीं करते। चलो अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। वो दोनों फिर से सचिन के घर के पास पहुंचकर उसका इंतजार करने लगते हैं। अरे भाई आशीष, ये सचिन कहाँ रह गया आज? इतनी देर हो गई, ये तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें? हाँ भाई, एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, आज हम खुद ही चोरी करने चलते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हम कब तक इसके भरोसे काम करेंगे? और वैसे भी अब सारी हाथ चालाकी तो हम सीख ही चुके हैं। चलो चलते हैं। वो दोनों खुद ही चोरी करने के लिए दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार सचिन उनका पीछा कर रहा होता है। गांव पहुंचते ही आशीष और दीपक एक घर में घुस जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़ा सा फ्रिज लेकर उस घर से बाहर निकलते हैं। ये देख सचिन हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों ही मेरे चुराए सामान पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। चलो, इस बार मैं इन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। आशीष और दीपक उस फ्रिज को लेकर दूसरी जगह में पहुंचते हैं और उस फ्रिज को झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में सचिन वहां पहुंचता है। अच्छा, तो यहाँ छुपाते थे ये मेरा चोरी का सामान। अब इन्हें पता चलेगा कि चोर के साथ चोरी करके कैसा लगता है। सचिन उस फ्रिज को उठाता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह आशीष और दीपक फ्रिज को लेने उसी जगह पहुंचते हैं। अरे भाई आशीष, यहाँ से वो फ्रिज कहाँ गया? मुझे नहीं पता भाई, हम दोनों ने तो कल रात को उसे यहीं पर छिपाया था। ज्यादा भोले मत बनो आशीष। मुझे लगता है कि तुम सारा पैसा खुद ही हड़पना चाहते हो। कहीं तुमने ही अकेले तो वह फ्रिज नहीं बेच दिया ना? नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हो? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ ना। पर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चलो उस कबाड़ी के पास चलते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो दोनों उस कबाड़ी के पास पहुंच जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां सचिन पहले से ही उस कबाड़ी को वो फ्रिज बेच रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। क्यों भाई सचिन, तुम्हारा व्यापार का धंधा था ना, फिर हमारा ये फ्रिज तुम क्यों बेच रहे हो? तुम तो एक नंबर के चोर निकले। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। वहां भाई दीपक, तुम दोनों कौन सा दूध के धुले हो? तुम भी तो इतने दिनों से मेरा चोरी किया हुआ सामान इस कबाड़ी को बेच रहे थे। तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े चोर निकले। वो तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी दरोगा करण सिंह वहां पहुंच जाता है। हाँ भाई सचिन, भाई क्या हाल है तेरे? कैसी चल रही है तेरी चोरी की दुकान? सुना है आजकल तूने अपने ये दोनों चेले चपाटे भी रख लिए हैं। तुम शहर में बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हो। यो तो भला हो सीसीटीवी कैमरों का जिसमें तुम तीनों चोरी करते भी नजर आ गए हो। चलो अब तीनों जेल में अच्छी खातिरदारी करता हूं। इस तरह सचिन चोर और उसके चोर पड़ोसी भी चोरी के जुर्म में जेल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।